लेकिन मेरा मानना है कतई कठिन नहीं है। बहुत लोगों का मानना है कि वोट चोरी करके हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा कतई ये मानना नहीं है कि वो वोट चोरी करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब हम लट लिए बैठे रहेंगे दरवाजे पर तो किसी चोर की हिम्मत नहीं कि हमारा एक भी वोट चुरा के लेना पाए। लेकिन लापरवाही करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, नाकाम करेंगे। नाकाम करने के 50 बहाने हैं और काम करने के 20 तरीके भी हैं। मेरा मानना है SIR के तहत पूरे उत्तर प्रदेश का तो पता नहीं, पूरे जिले का तो पता नहीं, लेकिन 159 किलोग्राम मल्लावा में भाजपा के लोग एक भी वोट की चोरी नहीं करने पाए तो पाएंगे। अगर एक भी वोट की चोरी कर देंगे तो पाएंगे करना पड़ गई। साथियों, आज SIR चल रही है, हमारे बूथ पर जागरूक रहने की जरूरत है। जो भाजपा के विरोध में पार्टियां हैं उनके लिए अवसर है, SIR एक अवसर है। काम तो करिए, निकलिए तो सही रूप से। निश्चित तौर पर आपको इससे फायदा भी होगा। हम तमाम लोगों के में सुनते हैं अगर SIR तो बहुत आफत है, बहुत कठिन है। कहाँ कठिन है? वो तो आपसे सोचने तो मांग रहे हैं, ये नहीं दे पाओगे, ये नहीं दे पाओगे तो खाना खाने पे तो कठिन है। वो मार लीजिए, वहां मार से नीचे से ऊपर ले जाना। तो साथियों, केवल जरूरत इस बात की है सजग प्रहरी की तरह, सजग रक्षक की तरीके से अपने बूथ पर खड़े रहिए। अपने बूथ की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके बूथ पर हम मानते हैं कि सभी लोग जागरूक नहीं होते हैं। जो जागरूक साथी नहीं है उनके फॉर्म भरवाइए। पढ़े लिखे लोग नहीं हो, तमाम वोटर होंगे, उनके आप फॉर्म भरवाइए। उसके बाद में जब समय आए पद देने का तो आपके पास एक लिस्ट आएगी, आपके पास एक लिस्ट आएगी जिसमें, जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट मतदाता सूची। 9 दिसंबर को सूची आने वाली है, ड्राफ्ट मतदाता सूची। ऐसे कह सकते हो रफ मतदाता सूची आएगी। एक तरफ होंगे वो लोग जो सूची में शामिल किए जा चुके होंगे, और एक तरफ वो लोग होंगे जिनको नोटिस गई होगी। 2 तरीके की सूची आएगी। भाई जो शामिल हो गए तो ठीक, नहीं शामिल हो पाए उनके आप कागज पत्र बता दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि जो कागज मांगे गए हैं वो किसी के पास ना हो, नहीं होंगे, बन जाएंगे। अगर निवास प्रमाण पत्र बन जाता है, तमाम जमीनों के कागज गांवों में लोगों के पास होंगे। हम मानते हैं कि शहरों में थोड़ी कठिनाई होगी, कस्बों में कठिनाई होगी। अभी आने लगता है वो साहब वो बनने गए तो बता रहे थे कि शहरों में कुछ लोगों के पास कागज, खेती के कागज नहीं होंगे तो मूल निवास बन जाएंगे। तो साथियों, मेरा निवेदन है, आग्रह है कि सजग प्रहरी के तरीके से खड़े रहिए। जो चोरी करने की नियत से आए हैं उनको एक भी वोट चोरी न अपना होने दीजिए। और इस अवसर का लाभ उठाते हुए फार्म, जिनका वोट नहीं बना है, फार्म 6 अभी 9 तारीख के बाद में आपसे मांगा जाएगा। आप फार्म 6 भर के सबका वोट जुड़वाने का काम कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं या जो है कि निश्चित तौर पर मल्लावा बिलग्राम में एक वोट कटेगा तो नहीं, लेकिन 20,000 नए वोट जिनके नहीं बने उनके मिलने का काम करेंगे। इन्हीं तमाम बातों के साथ में आए हुए लखनऊ से हमारे दिल के साथ में आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत पुनः अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए, स्वागत करते हुए यहाँ पर मौजूद सभी नौजवान साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हुए माताओं बहनों को प्रणाम करने स्पर्श करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती सुनीता देवी जी, SC/ST के जिलाध्यक्ष श्री विनीत वर्मा जी, माइनॉरिटी जिलाध्यक्ष श्री तालिब खान जी, अपने स्थान पे खड़े हो जाए, नमस्कार कर ले भैया को।
माइनॉरिटी जिलाध्यक्ष है तालिब खान जी, SC/ST जिलाध्यक्ष है विनीत वर्मा जी, महिला जिलाध्यक्ष है सुनीता देवी जी। होता है तो एक एक सिपाही कांग्रेस के लिए खड़ा रहता है और आज इस पार्लियामेंट में ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से आपके अंदर जोश है। आइए अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष जी मिथिलेश कुमार जी भी आ गए हम लोगों के बीच। हम डॉक्टर राजीव जी और रोधी जी, आइए, स्वागत है आपका भी। और सम्मानित मंच हमारे भाई अंशु अवस्थी जी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ज्ञानेश शुक्ला जी, सचिन रावत जी, हमारे साथी प्रमोद भाई जी, सुरेंद्र कालिया जी, आदर्श पटेल जी, ऋचा जी, त्रिवेदी जी और जयश्री जी, और तमाम हमारे साथ आए हुए सलीम दीक्षित जी और सुभाष पाल जी, और हमारे दोनों सेक्शन के अध्यक्ष विक्रम पांडे और अनुपम दीक्षित जी। आप सब लोग जिस तरीके से हरदोई में कांग्रेस को ताकत और मजबूती प्रदान कर रहे हैं, SIR एक ऐसी चीज है कि कांग्रेस का वोट होने के बाद भी हम वोट बूथ पर पोल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वोटर लिस्ट और जो इनकी वोटर लिस्ट होती है उसमें हमारे वोट काट देती है सरकार, और हमको SIR को मजबूती के साथ अपने वोट को जोड़ना है, बूथ पर लड़ना है। अगर हमने ये काम कर लिया तो यकीन मानिए कि 2027 में माननीय धीरज गुजर जी जो राजस्थान की धरती से चल के आए हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, आज यकीन मानिए इनके नेतृत्व में 2027 में उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करते हुए हम सरकार बनाएंगे। इसी आशा के साथ कि आप SIR पर पूरी ताकत के साथ बूथ पर खड़े होकर इस काम को करेंगे और 30 तारीख तक विक्रम पांडे जी को देंगे ताकि वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जमा हो सके, और 4 दिसंबर को हम उसको कहीं ना कहीं अपने तरीके से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के माध्यम से हम उसको सरकार तक पहुंचा सके। इन्हीं बातों को मैं अपना विराम देता हूं और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी हरदोई के सभी पूर्व अध्यक्ष आए हैं। मैं चाहूंगा हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है कि वो अपने उस प्रांगण में आए हैं जिसको उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है। सम्मानित श्री अजय सिंह जी पूर्व अध्यक्ष हमारे बीच में, चाहूंगा तालियों से उनका स्वागत करें। श्री मिथिलेश सिंह चौहान जी पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे बीच में, हम लोग तालियों से उनका स्वागत करें। डॉक्टर राजीव सिंह जी पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे बीच में हैं, तालियों से उनका स्वागत करें। और तालियां थोड़ी कंजूसी वाली हैं भैया, थोड़ी जोरदार बजा दो। मैं सम्मानित राष्ट्रीय सचिव प्रभारी महोदय आपको सम्मानित करना चाहते हैं। आपके योगदान, आपके अभी तक जो कांग्रेस पार्टी में आप लगातार अपना सेवा दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, हम लोग तालियों से उनका स्वागत करें। सम्मानित मिथिलेश सिंह चौहान जी एवं डॉक्टर राजीव सिंह जी, हमारे लिए गर्व की बात है कि आप सभी का आशीर्वाद, सहयोग लगातार कांग्रेस पार्टी में मिल रहा है। सभी विभाग, फ्रंटल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सभी पूर्व जिला अध्यक्ष, सभी सम्मानित प्रत्याशी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बूथ अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, जो दूर दूर से आए हैं, और बहुत सुबह सही तो बहुत सारे लोग नहीं भी आते हैं। चंद्रकांत दीक्षित जी मुझे दिख रहे हैं, नगर अध्यक्ष है हमारे टाउन एरिया के, हमारे कुर्सठ के, हमारे बीच में और बहुत सारे पदाधिकारी जिन तक नजर नहीं जा रही। शुभम पांडे जी हैं, सोशल मीडिया के प्रभारी हैं, मीडिया का काम देखते हैं, ज्ञानू पाल जी हैं, और श्रवण राजपूत जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, आप सभी का, मेहताब अहमद जी जो यहाँ, मैं अपने राष्ट्रीय सचिव महोदय को यहाँ पे बुलाऊं इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज से 1 महीना पहले आपने किसानों की समस्याओं को लेकर भिलवाड़ा में, जहां वो मंत्री थे, इन्होंने वो डीएम को घेरा, 2 दिन तक घेरा पड़ा रहा, किसानों के आगे डीएम को नतमस्तक होना पड़ा। और आप यकीन नहीं हो कि इतने ज्यादा लोग थे कि सम्मानित धीरज भैया को भी नहीं मालूम होगा कि ये टोटल कितने लोग हैं। लाखों लोगों का जमावड़ा भिलवाड़ा में जिला प्रशासन के सामने जिन्होंने किया, और पूरे देश की मीडिया ने, सोशल मीडिया ने जिसको कवर किया, राजस्थान सरकार के ओजस्वी मंत्री और लगातार अवध जोन में अपना आशीर्वाद और स्नेह देने वाले सम्मानित श्री धीरज गुर्जर जी हरदोई जनपद की पावन भूमि में। अभी आप लोगों से रिपोर्ट लूंगा मैं दीक्षित जी। आजकल तो वैसे दीक्षितों का काफी जलवा है। भारत माता कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती प्रियंका गांधी, कांग्रेस। SIR को लेके
और आगामी 14 दिसंबर को जो दिल्ली में रामलीला मैदान के अंदर कांग्रेस पार्टी एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ इस देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ऐतिहासिक रैली करने जा रही है। उस रैली की तैयारी बैठक करने, आप लोगों को सूचना देने, आपके बीच में यहां आने पर सबसे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं हृदय कांग्रेस के सभी मेरे सामने बैठे हुए वरिष्ठ कांग्रेस जन का, पदाधिकारियों का, नौजवान साथियों का, अग्रिम संगठनों और फ्रंटल प्रकोष्ठों के सभी साथियों का और कांग्रेस परिवार के सभी नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोग यहां पर आए। मैं दोनों हमारे हरदोई के महानगर अध्यक्ष अनुपम दीक्षित जी और जिला अध्यक्ष भाई विक्रम पांडे जी, यहां उपस्थित हमारे ऊर्जावान नेता सुभाष पाल जी, सुरेंद्र कालिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अजय सिंह जी, मिथिलेश जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव जी, यहां उपस्थित हरदोई कांग्रेस में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप सब हमारे लिए बराबर हैं। हरदोई के सभी वर्तमान और पूर्व जिला पदाधिकारी, एनएसए, यूथ कांग्रेस, सेवादल, महिला कांग्रेस के सभी हमारे पदाधिकारी और सदस्यगण, सभी फ्रंटल प्रकोष्ठों के हमारे साथी और सहयोगी, आप ही के जिले के मूल निवासी दोनों हमारे शिव पांडे जी और प्रमोद सिंह जी, तीसरे हमारे अंशु अवस्थी जी, तीनों आप लोग इसी धरती के रहने वाले, इसी जिले के रहने वाले हैं, इसलिए अपनी धरती के ऊपर लखनऊ से चले आए यहाँ पर हमारे साथ में। यहाँ उपस्थित सिद्धार्थ त्रिवेदी जी, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ज्ञानेश शुक्ला जी, सचिन रावत जी, डॉक्टर ऋचा जी, बहन मेहताब जी, शैलेंद्र दीक्षित जी, आदर्श पटेल जी हमारे साथी, और आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की वापस स्थापना के लिए, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, प्रियंका गांधी जी के जो सपना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का तिरंगा फहराए, उस सपने के लिए आप कांग्रेस के सभी साथी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। परिवार के अंदर मतभेद तो हो सकता है लेकिन कभी मनभेद नहीं होना चाहिए। तो ये घर के अंदर 4 बर्तन होंगे, कहते कि अगर आदमी जिंदा है तो आवाज जरूर करेगा, मुर्दा थोड़ी आवाज करेंगे। लेकिन हम सबकी ये लड़ाई है, वो लड़ाई आपस में होने की जगह हमारी लड़ाई बीजेपी से और जो हमारे विपक्षी दल हैं, इन दलों से होनी चाहिए। और कांग्रेस का होना इस देश में सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हमको सत्ता में आना है। कांग्रेस का होना इस देश में इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही को मिटाना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को हम कहते हैं भाई भाई की तरह अगर रहना है तो इस देश के अंदर कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है। अगर कांग्रेस नहीं होगी तो जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश के अंदर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, उसी तरह से एक काले अंग्रेज इस देश के अंदर फूट डालो राजनीति को अपनाते हुए इस देश के अंदर भाई से भाई को लड़ाकर अपनी सत्ता की कुर्सी को बचाए रखेंगे। लेकिन आज मैं आपके पास आया हूं आपको ये बताने के लिए कि जो एसआईआर है उसके माध्यम से बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को हथियार बना के वोटों को चोरी करने का इस देश के अंदर जो नया षड्यंत्र प्रारंभ किया, उसके अंदर कहीं उत्तर प्रदेश का गरीब, शोषित, वंचित किसान, दलित, मजदूर, अल्पसंख्यक उसका शिकार न बन जाए, तो उसकी रक्षा करने के लिए अगर कोई ढाल बन के काम करेगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का पदाधिकारी, कांग्रेस का नेता उसकी ढाल बन के काम करेगा। और आने वाली 4 तारीख इस एसआईआर की प्रक्रिया का प्रथम चरण पूरा होने का दिन है। और आज जो रिपोर्ट मेरे अभी विक्रम और अनुपम मुझे कह रहे थे कि भाई साहब हमने ज्यादा नाम भेज दिए पर फिर कम हुए, तो भैया हम तो आपको अवसर दे रहे हैं बार बार कि अगर आपके कम फीड हो रहे हैं तो आप वहां जाकर बैठ जाइए, मुझसे फोन करिए, मुझसे फोन करवाइए। मेरे होते हुए किसी कार्यकर्ता के हक पर, अधिकार पर कोई भी डाका नहीं डाल पाएगा, ये मैं आपको जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं। लेकिन अपने काम को खुद से करना पड़ेगा।
पीसीसी में वार्ड रूम बना है आप लोगों की मदद के लिए। आप लोग अपनी सॉफ्ट कॉपी, अभी आप मुझे कह रहे हैं हमारे पास हार्ड कॉपी है, अपनी सॉफ्ट कॉपी को मुझे मेल कर दो, अविनाश पांडे जी को मेल कर दो। जब पीसीसी में मीटिंग होती है एक पेन ड्राइव लगे हमको दे दो कि भाई हमने दे दिया ये नाम, यहाँ पर कम फिट है, ज्यादा नाम फिट किया है, पकड़ लो इसको आप। ये काम जो हो रहा है वो आपकी मदद के लिए। आज यहाँ पर सुभाष पाल जी बैठे हैं, सुरेंद्र जी बैठे हैं, हमारी बहन जिन्होंने चुनाव लड़ा सुनीता जी बैठी हुई है। 8 विधानसभाएं आपकी है। अगर किसी विधानसभा के अंदर मंडल अध्यक्ष या दूसरा कोई पदाधिकारी बिना उम्मीदवार की मर्जी के बन जाते हैं तो वो लखनऊ और दिल्ली को हला देते हैं। कांग्रेस पार्टी आपको बार बार कह रही है कि जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो अपनी अपनी विधानसभा के अंदर बीएलए का नाम दीजिए। आपसे पूछ के बीएलए को बनाएंगे। और दूसरे प्रदेशों के अंदर जो विधानसभा चुनाव लड़े हुए लोग हैं उनके बीएलए 1 बनाया है। यहां पर संगठन को महत्व देते हुए संगठन के लोगों को बीएलए 1 बना के ताकत ही आपके हाथ में दे दी कि आप लोग खुद उनको करिए, उनको बनाइए और उनको नियुक्त करके उसका फार्म आप लोग जमा करवा दीजिए। आप कह रहे हो कि भाई आपने ज्यादा बीएलए बना दिए, तो चुनाव आयोग डेली अपनी वेबसाइट के ऊपर उस सूची को जारी करता है कि आपने कितने बीएलए वहां पर पहुंचा दीजिए। उस सूची के अंदर भी आप लोगों के बीएलए पूरे नहीं बने। धीरज गुजर तो आके राजस्थान से आप लोगों को चेता सकता है, आपसे निवेदन कर सकता है। नहीं तो मैं आपको तनख्वाह दे रहा हूं, न पार्टी मुझे तनख्वाह दे रही है, लेकिन हमारी तनख्वाह एक ही है, राहुल गांधी जी का प्यार, प्रियंका गांधी जी का आशीर्वाद और कांग्रेस का विचार ही हमारी तनख्वाह है। उस तनख्वाह के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी आदमी, छोटा से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा पदाधिकारी, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। कांग्रेस की जाजम के ऊपर सब एक साथ है, सब बराबर है। लेकिन हमें जिम्मेदारी दे रखी है। आज स्कूल में जाते हैं तो जो हमारे टीचर होते हैं वो हमको 10 बार चेताते हैं, बेटा तेरे कपड़े साफ नहीं है, अच्छे कपड़े पहन के आया कर, प्रेस कराया कर, क्लास के अंदर बदमाशी मत कर। तो हम अनुशासनहीनता करते हैं, 2 डंडे भी लगाते हैं हमारे वो। तो हमारे माता पिता जाके उनको लड़ते नहीं है, बल्कि कहते हैं कि अच्छा किया आपने हमारे बच्चे को सुधार रहे हो। तो हम भी अगर कोई बात आपको कह रहे हैं तो उस अधिकार के साथ कह रहे हैं कि पार्टी ने आपको और हमको जो जिम्मेदारी दी है वो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे गांव के अंदर चौकीदार घूमता है, जागते रहो, उससे हम भी घूमते रहते हैं कि जागते रहो, काम करते रहो, आपस में मत लड़ो, पार्टी को मजबूत करते रहो। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि मैं मानता हूं कि हरदोई के अंदर विक्रम पांडे के लिए यहाँ के सब नेताओं ने स्वर के अंदर कहा था। हमारे को पूर्व जिलाध्यक्षों ने भी कहा, हमारे उम्मीदवारों ने भी कहा, सुभाष पाल जी ने भी कहा, कालिया जी ने भी कहा, सुनीता जी ने भी कही, हमारे पूर्व सब जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी कहा। तो इनको अगर आप लोग मदद नहीं करोगे, इससे पहले हमारा भाई आशीष था, कांग्रेस के परिवार में पद किसके पास है ये मैं तो नहीं रखता है। कांग्रेस के परिवार में अच्छी बुरी स्थिति में कौन आदमी आके साथ खड़ा हुआ ये मैं तो रखता है। इसलिए मैं कह रहा हूं अगली बार 4 तारीख के बाद, क्योंकि अभी तो हम लोग सिर्फ एसआईआर के मामले में बात करने के लिए आए हैं, पूरे 1 दिन के लिए सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं आऊंगा, अलग अलग बैठूंगा। पहले उम्मीदवारों के साथ बैठूंगा, फिर ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठूंगा, फिर मंडल अध्यक्षों के साथ बैठूंगा, फिर आपके जो जिला कमेटी उसके साथ बैठूंगा, और जो भी कांग्रेस का साथी हमसे बात करना चाहेगा उसके साथ बैठूंगा। पर अब मेरी बात सुनो, शिकायत करना छोड़ दो। हम जब किसी को 1 उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी रहती है। आप ये मत कहो कि उसने कुछ नहीं किया, आप ये बताओ कि आपने क्या किया, आप कितने लोग लेकर आए, आपने कितने मेले बनाए। आज मेरी विधानसभा के अंदर अपने खुद के बूथ के ऊपर मैं बीएलए हूं, बीएलए जाजपुर विधानसभा के बूथ में धीरज गुजर बीएलए बना। अगर मैं अपने बूथ पे बैठ के काम नहीं करूंगा तो 250-300 लोग जो मेरी विधानसभा के लोग हैं उनको मैं क्या कहूंगा कि तुमने वहां पर बीएलए के रूप में काम किया नहीं किया। या बैठे हुए कितने पदाधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अपने बूथ पे बीएलए बने। अब तुम्हें कमेंट तुम भी दिए रहो शहर में आप लोग रहते हैं तो आपका लो फोटो वाला किसका है ये? आओ हमारी आओ उमा राजवंशी ने फोटो वाला फोटो जाएगा नहीं भैया खींच लियो भैया सचिन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। एक हो गया जो ममता पांडे कंट्रोल रूम हाथ से नहीं दी 10 बहुत
शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद बहन। हाँ भैया एक अच्छी डिपार्टमेंट दिलाओ। भैया फोटो खींच लो मैडम भाई। हाँ मेकअप